देखें, दिल को छू लेने वाली कहानी एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह खुशी की किरणों के साथ जिंदगी जागती थी। वहां रहती थी हमारी प्यारी गाय गोरी, जो गांव में सबकी चहेती थी। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। गोरी हमेशा जंगल में घास खाने जाती थी। एक दिन अचानक गोरी को कहीं से रोने की आवाज आई। वो इधर उधर हट गई, देखने लगी और धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि आवाज पास की झाड़ी से आ रही है। गोरी झाड़ी में झुक कर देखती है तो उसे है एक डुरा सहमा सा कत्ते का पल्ला नजर आता है। गोरी उसे प्यार से शांत करती है और नरमी से कहती है, चलो मेरे साथ बेटा। गोरी पल्ले को लेकर गांव वापस आती है। गांव वाले ये मंजर देखकर चौंक जाते हैं कि ये पल्ला कौन है जो गोरी के साथ है। फिर सब मिलकर पिल्ले को पानी पिलाते और खाना खिलाते हैं। बच्चे भी उसके साथ खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। वक्त गुजरता जाता है और पल्ला बड़ा हो जाता है। लेकिन अब गांव वाले परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो पल्ला बाकी कितों से काफी बड़ा और मुख्तलिफ नजर आने लगा था। गांव के बुजुर्ग पल्ले को गौर से देखने के बाद कहते हैं, ये कुत्ते का नहीं बल्कि भेड़िए का बच्चा है। हमें उसे यहाँ से भगाना होगा, वरना ये हमारे बच्चों और जानवरों के लिए खतरा बन सकता है। और क्या पता उसके साथ और भेड़िए भी गांव में घुस आएं। ये सुनकर सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर पल्ले तरफ बढ़ते हैं। पल्ला डरकर भागता नहीं, बल्कि सीधा दौड़कर गोरी के पास आ जाता है। लेकिन गोरी का मालिक उसे पल्ले से अलग कर देता है और गांव वाले मिलकर उसे भिगा देते हैं। पल्ला डरा सहमा हुआ रोता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी रस्सी से बंधी सिर्फ उसे जाते हुए देखती रहती है। वो कुछ नहीं कर पाती और खामोशी से आंसू हैं बहाती है। 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन गोरी पहले जैसी खुश नहीं रहती। वो हर रोज इसी रास्ते को देखती रहती है जहां से उसका पल्ला गया था। गोविया, उसे अब भी उम्मीद है कि वो वापस आएगा। एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। तभी एक आदमी जोर से चलाता है, सब लोग अपने अपने जानवरों को घर ले जाओ, जंगल में शेर घुस आया है। ये सुनकर गोरी के घर वाले गांव वालों को बताते हैं कि गोरी अभी तक जंगल में है। सब गांव वाले मिसालें लेकर जंगल में गोरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गोरी जंगल के बीचों बीच खड़ी होती है। अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें उसे घूरती हैं। वो शेर की आंखें होती हैं। फिर झाड़ियों से निकलकर शेर जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर गोरी डर जाती है। उसके पैर खूफ से कांपने लगते हैं और वो जैसे जम सी जाती है। फिर शेर पूरी ताकत से गोरी की तरफ दौड़ता है और हमला करने के लिए छलांग लगाता है। लेकिन ईन उसी लम्हे एक भेड़िया बजली की रफ्तार से नमूदार होता है और हुआ मैं ही शेर को जोरदार टक्कर मारता है। भेड़िया गोरी को वहां से जाने को कहता है और फिर शेर की तरफ लपकता है। शेर और भेड़िए के दरमियान सख्त लड़ाई होती है, लेकिन भेड़िया शेर की ताकत के आगे टुक नहीं पाता और एक ही वार में गिर जाता है। शेर उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर गुस्से में दौड़ती हुई गोरी पर पड़ती है। अब वो भेड़िए को छोड़कर गोरी पर हमला हो रहा है, करने के लिए छलांग लगाता है। लेकिन इस बार गोरी अपने सींगों से शेर को जोरदार टिकर मारती है। शेर हुआ में उछल कर दूर जा गिरता है। शेर देखता है कि गोरी बेहद गुस्से में है और दोबारा हमला करने के लिए तैयार खड़ी है। तब ही गांव वाले मुशालों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। शेर घायल हालत में उठता है और डर कर वहां से भाग जाता है। गोरी धीरे धीरे भेड़िए के पास आती है, उसके जख्मों को अपने माथे से सहलाती है। ये ममता भरा मंजर देखकर गांव वाले भी जज्बाती हो जाते हैं। वो सब मिलकर कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। फिर भेड़िया गोरी और गांव वालों के साथ हंसी खुशी गांव में रहने लगता है और हमेशा वहीं रहता है।